नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए आपको लेकर चलते हैं इस वक्त की हल्द्वानी की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। सल्ट विधानसभा में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस लगातार राज्य की भाजपा सरकार पर सल्ट में कमजोर होने की बात कर रही है, तो बीजेपी कांग्रेस की बातों पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने सल्ट चुनाव में अपने उम्मीदवार की जीत तय करने की बात कही और वही 2022 के विधानसभा में भी इसका असर देखे जाने की बात कही। आधार कांग्रेस का ही है। भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरह से जनता नाराज है। महंगाई है, बेरोजगारी है, बदहाली है, रोटी खाने को लोगों को नहीं मिल रही है, सेवाओं में छटनी कर रहे हैं, रोज़ निकाल रहे हैं, तो इसलिए कांग्रेस का जीतना सुनिश्चित। हालात ऐसे। पर आज भाजपा के मुख्यमंत्री भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सांसद भी वहाँ पर हैं, क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार से? प्रधानमंत्री पहुँच सकते हैं। प्रधानमंत्री तो नगर पालिका के चुनाव में चले जाते। मतलब इतना हल्का वजन प्रधानमंत्री का जीवन में हमने पहली बार देखा। वो ममता के पीछे जिस तरह से पश्चिम बंगाल में पड़े, उसे देख के लगता है कि प्रतिष्ठा का इशू बना लेते हैं प्रधान के इलेक्शन को। इस मामले में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि जब राज्य में कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी तो सत्ता का उपयोग कांग्रेस ने भी उपचुनाव में किया और आज यही काम जब भाजपा कर रही है तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नागवार गुजर रहा है। देखिए, सल्ट चुनाव में हमने स्वर्गीय जिन्ना जी के भाई को टिकट दिया है और स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जिन्ना जी ने वहाँ पे बहुत विकास के काम किए। वहाँ की जनता उनको एक लोकप्रिय नेता के रूप में वहाँ मानती है और आज मैं कह रहा हूँ कि सल्ट का चुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से चुनाव जीत रही है। एक तरफा वहाँ मुकाबला है। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी और तब जब चुनाव होते थे तो पूरी कांग्रेस का लाव लश्कर वहाँ चले जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एज ए मंत्री जो है, अगर वहाँ के लोग हमको बुलाते तो हमको जाने ही जाना है। तो मुझे लगता है कि ये तो जैसा वो करते थे वैसे जो है और नहीं करते। विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने आज अपने पार्टी कार्यालय में हल्द्वानी महानगर और हल्द्वानी विधानसभा की कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया। हल्द्वानी महानगर के अध्यक्ष डिपल पांडे का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए गली गली और गांव-गांव में लोगों से संपर्क करने के लिए कहा गया है। तो हम लोगों ने जो कार्यकारिणी की घोषणा करी है उसमें प्रथम सूची हमारी ये जारी है, जिसमें आज 20-25 युवाओं ने हमारे साथ नगर के कार्यकारिणी में हमने उनको जोड़ा है और मैंने अपने भाइयों को बताया है कि हम लोग पदों पे ना जा करके हम लोग गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर जगह जा करके आम आदमी पार्टी को उनके कार्यों को, उनके उल्लेखों को, अरविंद केजरीवाल जी के संदेशों को जन जन तक पहुँचाएंगे। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर अपनी सत्ता हासिल करी है, उसी प्रकार से हम लोग अच्छे कामों के लिए, अपने कार्यों के लिए यहाँ पर भी हमें पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड में भी हम लोग पूरी तरह से काबिज हों। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता समित टिक्कू का कहना है कि उत्तराखंड के इतिहास में अब तक 9 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं और दोनों दलों ने पार्टी और विकास के बजाय मुख्यमंत्री बदलने की दौड़ में लग गई हैं। उनका कहना है कि अब जनता सब समझती है और आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। अगर उत्तराखंड का हम इतिहास उठाएं, जब से उत्तराखंड बना है लगभग 20 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं और 9 हमने मुख्यमंत्री के चेहरे देख लिए हैं और किसी भी एक भी पार्टी ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, किसी ने प्रदेश की जनता की सुध नहीं ली है। विकास के एजेंडे पे सरकारें आई और ये अपने एजेंडे पे विकास करते रहे हैं। इन्होंने सिर्फ अपने घर भरे हैं और उत्तराखंड की जो परिकल्पना की गई थी, स्थिति जस की। शॉर्ट सर्किट से किसानों की खड़ी फसल लगातार आग लगने के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई ठोस कदम न उठाए जाने से गुस्साए किसानों ने विद्युत विभाग के कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।
किसानों का आरोप है कि खेतों के पास से जाने वाले विद्युत लाइन के हवा के चलते शॉर्ट सर्किट होता है, जिसमें निकलने वाली चिंगारी खेतों की खड़ी फसलों में विकराल आग का रूप ले लेती है, जिससे किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो रही है और किसान का लाखों का नुकसान हो रहा है। जिसके चलते विभाग के अधिकारियों से मांग की गई कि लाइन को ठीक किया जाए और दिन के समय हवा चलने पर विद्युत कटौती की जाए और जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाए। वहीं किसानों की मांग पर विद्युत विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्द ही लाइन पर काम शुरू कर दिया जाएगा और किसानों के नुकसान के लिए उनको मुआवजा भी जल्द ही दिया जाएगा। दूरभाष पर हमारे उपखंड अधिकारी जो ग्रामीण के हैं और एक किसान जी हैं, वो क्या नाम उनका, हरदीप सिंह, उनके साथ कोई फ़ोन पे वार्ता हुई आपस में। थोड़ा उसमें अब एसडीओ साहब के द्वारा बताया गया, उनके द्वारा अवधता की गई, उनके द्वारा बताया गया अवधता की गई, तो दोनों लोगों द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था। तो उसमें अभी इनके द्वारा आक्रोश जताया गया था, जो किसान यूनियन आई थी, तो उसमें बैठ के जो भी हुआ, मतलब ये हुआ कि वो हमें भी बात सुननी चाहिए, जो किसान नेता हैं वो भोगता है हमारे, तो हमें भी बात सुननी चाहिए। कोई कंप्लेंट है किसी की, हो सकता है कि क्योंकि फ़ोन पे अब किसने क्या कहा तो ये तो जांच के बाद ही मालूम पड़ सकता है, लेकिन दोनों लोगों की तरफ से ये था, लेकिन दोनों लोगों का आप मतलब सहमति हो गई है आपस में कि हमने भी इंस्ट्रक्ट किया है सभी स्टाफ को कि सभी लोगों से मतलब जो भी हमारे उपभोक्तागण सभी से सही तरह बात करें और जो भी समस्या है उनका निस्तारण करें। किसान की फसल जली थी, उन्होंने जो एसडीओ को फ़ोन किया था, एसडीओ ने जो अभद्रता की थी उसके खिलाफ तो रिपोर्ट हो गई आईटीआई थाने में। उसी को लेके हम अपने मुआवजे के लिए आज एक्शन ऑफिस आए थे। एक्शन ऑफिस का घेराव किया हमने आज। एक्शन साहब हमारे बीच आके बैठे, उन्होंने खेद जताया कि एसडीओ का व्यवहार गलत था और जो मुआवजा सरकार की तरफ से तय होगा वो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपको 10 से 15 दिन में दिलवा दूंगा, और इस बात से सहमत हो गया किसान यहाँ से। इन खास खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। नमस्कार।